ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। दोस्तों, हमारे देश में जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं उनकी खराब माली हालात के पीछे एक बड़ा कारण ये है कि ट्रक ज़्यादा हैं, काम कम है, और उस वजह से जो व्यापारी हैं वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा नेगोशिएशन बार्गेनिंग करते हैं ट्रक ऑपरेटर्स के साथ। उनको और ट्रक ऑपरेटर्स को ये पता होता है कि अगर मैं मना करूँगा तो किसी और का ट्रक चला जाएगा, तो उस चक्कर में जो भाड़े हैं वो लगातार उसके ऊपर प्रेशर बना रहता है और वो कम रहते हैं, जिस वजह से शोषण एक होता रहता है छोटे ट्रक ऑपरेटर का खास करके। तो एक डिमांड रही है बहुत सालों से कई स्टेट्स के अंदर के ट्रकों के जो भाड़े हैं वो तय कर दिए जाएं। अगर पूरी तरह से तय ना कर दिए जाएं तो कम से कम मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट तय कर दी जाए, जिसका मतलब यह है कि मिनिमम एक भाड़ा तय हो कि जिससे नीचे जो है कोई भी व्यापारी गाड़ी मालिक को भाड़ा ना दे सके, और एक मैक्सिमम सीमा तय कर दी जाए जिसके ऊपर भाड़ा वसूल ना कर पाए कोई गाड़ी मालिक। तो उससे काफ़ी राहत एक जो छोटे गाड़ी मालिक हैं उनको मिल सकती है। लेकिन इस डिमांड का कुछ हुआ नहीं, किसी भी राज्य सरकार ने इसको माना नहीं। राज्य सरकार में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक्ट के अंदर प्रावधान ये है कि ये काम जो है वो राज्य सरकार कर सकती है, केंद्र सरकार ये काम नहीं कर सकती है। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है कि इस बड़े मुद्दे को लेकर हलचल हुई है मिनिस्ट्री के लेवल पर। क्या है ये हलचल, क्या है ये नई घटना, ये बताएंगे आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में, जो बेहद अहम है आपके लिए जानना। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। तो इसी विषय को लेकर पिछले दिनों में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का एक डेलीगेशन मिनिस्ट्री में जाकर मिला, उच्च अधिकारियों के साथ मिला, उनको रिप्रेजेंटेशन दी और बताया कि क्यों ये जो मुद्दा है वो बेहद अहम है, क्यों मिनिमम और मैक्सिमम जो भाड़े हैं वो तय कर देने चाहिए देश के अंदर। इस बात को लेकर कन्विंस कराने की कोशिश उन्होंने की जो केंद्रीय मिनिस्ट्री हमारी है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि जो हमारी मिनिस्ट्री है वो ये काम नहीं कर सकती है, ये काम राज्य सरकारों को करना है। लेकिन एक काम कर सकती है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के, वो राज्य सरकारों को निर्देश करे, एडवाइस करे कि आप जो भाड़े हैं ट्रकों के वो तय कर दीजिए। तो यही डिमांड थी वहां जो एएमटीसी का डेलीगेशन मिनिस्ट्री में मिला, और उसका असर ये हुआ कि 10 जुलाई 2020 को एक पत्र जारी होता है परेश कुमार गोयल जी द्वारा, जो कि डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट है मिनिस्ट्री के अंदर। उन्होंने ये जो पत्र है वो जारी किया तमाम जो राज्य हैं उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कमिश्नर्स को, और ये भाड़ों के बारे में अपनी बात रखी। क्या कहा गया मैं आपको बताता हूँ। आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस रिगार्डिंग फिक्सेशन ऑफ मिनिमम फ्रेट प्राइस in view of the issues faced by road transport sector amid economic turbulence, weak demand and other factors। जो खराब हालात चल रहे हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर, उसके चलते ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस ने मांग रखी है मिनिमम भाड़ा तय करने की, उसको लेकर ये पत्र है। इट इज ब्रॉट टू योर अटेंशन दैट सेक्शन 6711 of the Motor Vehicles Act 1988 provides that the state government having a regard to the desirability of preventing uneconomic competition among holders of permit may issue directions both to STA and RTA for fixation of fares and freights, including the maximum and minimum in respect thereof for stage carriages, contract carriages and goods carriages। यहाँ पर हवाला दे रही है मिनिस्ट्री खुद कि मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर एक धारा है 6711 जो ये कहती है कि जो परमिट धारक हैं, चाहे वो बसों के हों चाहे वो ट्रकों के हों, उनके अंदर अनइकोनॉमिक कंपटीशन ना हो, इतना कंपटीशन ना हो जाए कि वो बर्बादी हो जाए। इस चक्कर में स्टेट गवर्नमेंट तय कर सकती है मिनिमम और मैक्सिमम किराया और भाड़ा। ये इसकी लैंग्वेज है 6711 की। ये स्टेज कैरेज के लिए भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के लिए भी हो सकता है और गुड्स कैरेज यानी कि ट्रकों के लिए भी हो सकता है। बसों के केस में तो देखा जाए ऑलरेडी पूरे देश के अंदर जो स्टेज कैरेज बसेज हैं भाड़ा तय है, मिनिमम मैक्सिमम भी नहीं, पूरा फिक्स भाड़ा तय है कि किराया तय है कि आप इतना ही ले सकते हैं यात्रियों से। जहां तक बात है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की, तो टैक्सीज और बसेज आ जाती हैं टूरिस्ट वाली इसके अंदर। टैक्सीज का मिनिमम मैक्सिमम कई जगह पर, जैसे कि हिमाचल प्रदेश है वहां पर तय है, कई और राज्य भी होंगे, लेकिन जहां तक ट्रकों का सवाल है तो कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पर इनका भाड़ा तय हो। तो तीसरे पॉइंट में मिनिस्ट्री की तरफ से ये लिखा जाता है, it is requested that appropriate necessary action may please be taken as per the Motor Vehicle Act 1988 कि यहाँ पर आपसे विनती की जाती है कि जो भी ज़रूरी एक्शन है वो कृपा करके लिया जाए
मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंतर्गत। अब जैसे ही ये लेटर आया तो एक खुशी की लहर दौड़ी और बहुत ही अच्छा निश्चित तौर पर ये कार्य ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस द्वारा किया गया और मिनिस्ट्री के द्वारा भी अच्छा काम किया कि रिस्पॉन्ड किया गया और एक पत्र स्टेट गवर्नमेंट्स को जारी किया गया। लेकिन जब ये पत्र ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने देखा तो हमने इसमें एक खामी पाई, बहुत बड़ी खामी ये थी, इंटेंशन सही है, इरादा सही था, लेकिन गलती एक टेक्निकल बहुत बड़ी हो गई। वो ये थी कि जिस सेक्शन का जिक्र किया मिनिस्ट्री ने इस पत्र के अंदर, सेक्शन 6711, वो सेक्शन गलत है। असल में ये सेक्शन अब है ही नहीं। ये जो 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुई, 90 से ज़्यादा चेंजेस हुई असल में, उसके अंदर ये सेक्शन को मिटा दिया गया था और मिनिस्ट्री ने एक ऐसे सेक्शन का हवाला दे दिया जो सेक्शन है ही नहीं। तो हमने इसके ऊपर सजेशन ये दिया ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को भी और जो भी तमाम लोग इससे जुड़े हुए थे कि इंटेंशन सही है आपकी भी, मिनिस्ट्री की भी, लेकिन सेक्शन क्योंकि इसमें गलत कोट कर दिया गया है तो कोई भी राज्य सरकार जो इसको लागू नहीं करना चाहती उनको ये बहाना मिल जाएगा, वो एकदम से इसको रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे क्योंकि कानूनन ये पत्र गलत हो गया, क्योंकि ये कानून ही नहीं है। नीचे लिख दिया गया कि मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत आप ये काम कर दीजिए और ऊपर जिस सेक्शन का हवाला दिया गया वो मोटर व्हीकल एक्ट में है ही नहीं, तो कार्रवाई कैसे होती। तो ये जब पॉइंट आउट हमने किया IMTC के सामने तो इमीडिएटली उनकी टीम हरकत में आई और मिनिस्ट्री के साथ उन्होंने संपर्क किया और इसके बाद एक नया पत्र 17 जुलाई 2020 को जारी कर दिया गया जिसके अंदर जो गलती थी उसको सुधार लिया गया। असल में 2019 के अंदर जब मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट्स की गई, लगभग 90 से ज्यादा चेंजेस उसके अंदर कर दी गई थी, उससे पहले ये धारा थी 6711, लेकिन जब ये चेंजेस हुई तो उसके अंदर धारा 6711 को हटा दिया गया था। उसकी जगह अब जो नया एक्ट है उसमें धारा 67(1) और 67(2) है और थोड़ी सी उसकी लैंग्वेज भी चेंज पहले से कर दी गई है, लेकिन कानूनी माहरों का ये कहना है कि ये अभी भी इस सेक्शन के अंदर जान है, भाड़े तय अभी भी राज्य सरकार जो है वो चाहे तो कर सकती है और वही बदलाव मिनिस्ट्री ने कर दिया है, पत्र को ठीक कर दिया। जो सेक्शन बनता था वही अब लगा दिया गया है, 67(1) और 2 का हवाला इसके अंदर दे दिया गया है और दोबारा से ये बात कह दी गई है कि जो भी अप्रोप्रिएट नेसेसरी एक्शन है वो राज्य सरकारें ज़रूर लें। तो ये बहुत अच्छी एक डेवलपमेंट बीते दिनों में हो गई है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने इसको इनिशिएट किया और मिनिस्ट्री ने रिस्पांस किया, बधाई के पात्र हैं दोनों। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि राज्य सरकारें इसके ऊपर एक्शन लें। वो जो केंद्र सरकार ने उनको एक एडवाइस कह सकते हैं हम दी है, उसके ऊपर फौरन कार्रवाई करें और अपने अपने राज्यों के अंदर जो ट्रकों के भाड़े हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज जो बसेज और टैक्सीज जो हैं उनके भी भाड़े अगर तय कर दें तो बहुत अच्छी एक डेवलपमेंट हो जाएगी, पूरा जो इंडस्ट्री है उसमें खुशहाली लौट सकती है। लेकिन ये इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखिए, आदमी को कभी भी उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए, हम ये जानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ किस तरीके से हमारी सरकारें काम करती हैं ये भी हम भली बात जानते हैं। मैं आपको 2-3 मिसालें देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब के अंदर ये बहुत बड़ी डिमांड थी ऑल पंजाब ट्रक यूनियन की, उसके प्रेसिडेंट हैप्पी संधू जी, उन्होंने कई बार ये मुद्दा पंजाब सरकार के सामने उठाया कि कृपा करके हमारे जो भाड़े हैं वो तय कर दीजिए। और ये भी मैं आपको बताऊं कि इस मांग को लेकर प्रॉपर विधानसभा के अंदर उस समय अकाली भाजपा सरकार में जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे मास्टर मोहन लाल जी, उन्होंने बयान तक दे दिया कि आने वाले कुछ ही दिनों में वो जो भाड़े हैं वो तय करने वाले हैं। तो विधानसभा के अंदर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ये कह रहा है तो बहुत ज़्यादा उम्मीद उस समय हो गई थी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। उसके बाद मैं दूसरा आपको इंस्टांस बताऊं उड़ीसा का। उड़ीसा के अंदर रवि सतपथी जी जो आजकल वाइस प्रेसिडेंट भी हैं एमटीसी के, बहुत ही एक एक्टिव जो है लीडर मैं कहूँगा एमटीसी के हैं और लगातार वो एक लंबा संघर्ष उनका चला है उड़ीसा के अंदर। कोर्ट तक वो गए हैं, राज्य सरकार से भी वो लड़े हैं कि भाड़े तय किए जाएं और कोर्ट की डायरेक्शन तक ले आए, बावजूद इसके भाड़े तय नहीं हुए। तीसरी एग्जांपल मैं आपको दूं कि 16 जून 2020 को मिनिस्ट्री के द्वारा ही, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा ही एक पत्र जारी होता है बिहार और मध्य प्रदेश सरकार के नाम, जिसमें कहा गया कि जो आपके बॉर्डर्स हैं वहाँ पर आरटीओ जो चेक पोस्ट हैं वहाँ पर ज़बरदस्त करप्शन चलती है, एक्सप्लॉइट किया जाता है ड्राइवर्स को, गाड़ी मालिकों को, कृपा करके उसे बंद कर दें। ये बहुत बड़ी बात थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ये रिकॉग्नाइज करे, वो भी अपनी ही पार्टी की सरकारों में कि वहाँ पर भ्रष्टाचार चल रहा है, कृपा करके आरटीओ चेक पोस्ट को बंद कर दें। लेकिन 16 जून का ये पत्र है, अब आप देख सकते हैं जुलाई की 16 भी निकल चुकी है और कोई असर नहीं हुआ है, कोई आरटीओ चेक पोस्ट बंद नहीं हुई है, कोई करप्शन बंद नहीं हुई है। हालात ये हैं कि पहले से भी हालात बदतर हुए हैं।
तो उस पृष्ठभूमि में थोड़े से हमें डाउट है कि ये जो पत्र जारी हुआ है मिनिस्ट्री के द्वारा भाड़े तय करने को लेकर, ये कितना असरदार होगा। उम्मीद जरूर करनी चाहिए। जैसे कि कुलतरन सिंह गढ़वाल जो प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के, उन्होंने ये कहा है कि जो सेंटर लीडरशिप कर सकती थी उन्होंने कर दिया है। अब जो वाइस प्रेसिडेंट्स हैं अलग अलग जोन के या लोकल लीडर्स हैं स्टेट लेवल के, उनका अब ये काम बनता है कि इस पत्र को ले जाकर अपनी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाएं और वहां पर भाड़ों को तय करवाएं। निश्चित तौर पर यही अप्रोच होनी चाहिए और पॉजिटिवली इसके ऊपर काम होना चाहिए, या साथ में सतर्क रहें कि किस तरीके से जो हमारी राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, वो काम करती है। तो आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकारें ये जो केंद्र सरकार की एडवाइजरी है इसको मानेंगी और भाड़े तय करेंगी ट्रकों के और इवन टैक्सीज के और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बसेस के भी। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।